ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंद में चल रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ रचे, उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही है। उनके मन की जो आकुलता है उसको दूर करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा से उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी अपने गत जन्म जब वो दासी पुत्र थे, वहाँ से नारद जी वो कैसे बनते उसकी पूरी यात्रा का वर्णन करते हैं। उसके बाद वेद व्यास जी ग्रंथ लिखते हैं और उसका प्रचार के लिए कई प्रकार करके अपने पुत्र सुखदेव जी को जो वन में तपस्या कर रहे थे उनको वापस अपने घर बुलाते हैं, उनको सारी कथा सुनाते हैं। और उसके आगे की कथा आरंभ होती है कि किस प्रकार अश्वत्थामा पांडवों को मारने के चक्कर में पांडव पुत्रों का वध कर देता है और द्रौपदी उनके प्राण रक्षा के लिए प्रयास करती, क्योंकि जिसके पुत्र का वध हो ये हमने पिछले अंक में देखा है। और उसके बाद मान मर्दन करके अर्जुन उसको छोड़ देते हैं और उस मान भंग की जो पीड़ा है उससे पीड़ित होकर अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित होता है उस पर प्रहार करता है ब्रह्मास्त्र के माध्यम से, और वहाँ ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। और उसके आगे की कथा अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। उनके नाम का ध्यान करने का, जाप करने का, नाम लेने की ये भी एक सरल विधि है मित्रों, तो ये भी आप करें, ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया गया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद द्वारिका पधारने को तैयार हुए श्री कृष्ण। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है तो वह आरंभ में आती है, पुष्टि भक्ति साध्य है इसलिए अंत में आती है। यहाँ एक प्रसंग और आता है मित्रों कि द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी की सास कुंती माता क्या एक वरदान मांगती हैं, वो इस अंक में हम पढ़ेंगे कि क्या वरदान मांगती है। किसी को पता है तो अच्छी बात, और नहीं पता तो सुनिएगा, बड़ा विचित्र वरदान वो श्री कृष्ण से मांगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत में नवम स्कंद तक साध्य भक्ति का वर्णन है, दसम स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत में अंत में आती है। प्रत्येक व्यवहार को भक्ति रूप बनाएं सो पुष्टि भक्ति है। यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, उसमें भी हमें ईश्वर का स्मरण करना, हर काम में ईश्वर के लिए कर रहे हैं ऐसा मान के करते हैं तो उसको पुष्टि भक्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भगवद वियोग सहन नहीं होता, भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए हैं। कुंती का हृदय भर आया है। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर ना जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वहीं माता कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि बुआ जी आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं। वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन से के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती को वंदन करते हैं, क्योंकि भतीजे हैं तो भतीजा बुआ को स्वाभाविक वंदन करेगा, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही हैं। भगवान ने कहा कि आप क्या कर रही हैं, मैं तो आपका भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य भक्ति मिश्रित वात्सल्य भक्ति है, क्योंकि अब दास्य वात्सल्य तो कभी भतीजा तो वात्सल्य तो आना ही है, और उसके बाद उनको आभास होता है, उससे वो दास्य बन जाती हैं। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भक्ति से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्ट चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के
भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भक्ति मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्त नहीं हुई तो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करने लगी है। जिनकी नाभि में ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार वंदन है। भगवान की स्तुति रोज करो, 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में, रात में करो, सोने से पहले। इसके अलावा सुख, दुख और अंत काल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंत काल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने, दुखावसाने, देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा है। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर परमात्मा अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने न चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो फलानी औषधि ने से बीमारी टल गई ऐसा मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने बचाया ऐसा नहीं मानते, भगवान का उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई में, इंजेक्शन में बचाने की क्षमता या शक्ति भी है क्या? क्योंकि बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर में कभी भी कोई अंतिम यात्रा नहीं निकलती। बिना जल की नदी की शोभा नहीं होती, प्राण के बिना शरीर की शोभा नहीं होती, कुमकुम टीका के ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री शोभायमान नहीं होती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, यमुना जी के विषमय जल में होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती जी भी याद करते हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे। अब भीम को जो खिलाया गया तो कहीं लड्डू का वर्णन मिलता है, कहीं खीर का वर्णन मिलता है, आप जो भी है, पर कुछ कुल मिला के विष मिला के कुछ खिलाया गया था दुर्योधन के द्वारा भीम को, उसकी बात है। उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी नहीं दे पाएंगे, चुका पाएंगे। मेरी द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसको निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया। लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहती हैं कि मेरा है, वह मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो, हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस प्रकार चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की इच्छा है। वरदान देकर आप चाहें तो चले जाइए। कुंती सा वर कभी संसार में आज तक किसी ने ना मांगा होगा और ना ही कोई मांगेगा। क्या वरदान मांगती है कुंती, वो पढ़ लेते हैं। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहें, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेर टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है। दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन करता है। विपत्ति में ही उसका स्मरण होता है और विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा ही नहीं है। यदि कोई
ईश्वर के बिना शांत है, शांति पा रहा है, इसका मतलब उसने ईश्वर को समझा ही नहीं, उसकी भक्ति को नहीं समझा है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्या मांगती हो तुम, आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुखों के कई प्रसंग आए, अब सुख की बारी आई है तो दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है सो आपसे संपत्ति मांगती हूँ। अब विपत्ति को भी उन्होंने संपत्ति माना है, कितनी बड़ी बात है। सुख के माथे सिल पर हरि हृदय से पीर, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं, इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मतलब जब विपत्ति क्या है तो बस विपत्ति वही है कि जब ईश्वर का नाम स्मरण ना हो, भजन ना हो, ऐसा कहने का तात्पर्य है। नाथ, जब आपका स्मरण भजन ना हो वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आएं जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद और अधिकार मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। ये मद जिसे कहते हैं ना अभिमान, अहंकार, वो बड़ा घातक होता है। और कौन कौन सा मद? विद्या यानी कि ज्ञानी होने का मद, उसके बाद युवावस्था यानी कि युवक का मद, द्रव्य मद यानी कि धनवान हो जाने के बाद, और अधिकार, किसी को अधिकार मिल जाता कि वो राजकुमार है तो राजकुमार होने का, जैसे दुर्योधन को राजकुमार होने का मद था तो जिसमें उसने बहुत बुरे काम किए। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत करने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उस समय प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। अब आप सोचिए कि वो अपने पोते को रिझाने के लिए, वो रोता उसको मनाने के लिए तालियां बजा लेगा, पर कहीं जाए तो उसको ऐसा लगता कि अरे यहाँ सब लोग बैठे, मैं वहाँ कहाँ ताली बजाऊं। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के मद से जीव उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रहता है। पाप उनसे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। उसके अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए भी आप आए हैं। जीव को चाहिए कि कुंती बनकर स्तुति करें। कुंती बनकर मतलब हर अवस्था में अपने लिए पीड़ा मांगे ताकि ईश्वर याद बने रहें। मुझसे वासुदेव जी ने कहा कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता, तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। मुझसे वासुदेव ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता, तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीलाएं कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली हूँ। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे थे। अब जब माखन चुराया है, माखन खाया है, मैया बांधने आती है तो जितनी भी रस्सी लाती है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, और उस समय मैया के डर से कान्हा थर थर कांप रहे हैं। आप सोचिए जिसके कारण पूरी दुनिया कांपती है वो मैया से कांप रहे हैं। तो ये भक्ति है। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्त रह जाती है। जो सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करे उसी की भक्ति सिद्ध होती है।
स्नेह पाशमिमं छिंदी, स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि आप मुझे आपकी अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र में के 26 तत्वों का प्रतिदिन 26 श्लोकों की स्तुति के आरंभ में और समाप्ति दोनों समय नमस्ते है। सांख्य दर्शन के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को कभी भी रुष्ट नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया। वह अपनी माता से कहता कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए वापस लौटे। अब सब में होड़ लग जाती है कुंती के घर में कि भाई भगवान किसके लिए लौटे हैं। तो वो पूरी बात है। कुंती कहती है कि रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिए वे लौटे हैं। द्रौपदी कहती कि कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो मैंने साड़ी चीर कर पट्टी बांधी थी इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि तुम्हारी भांति मुँह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं, मुझसे मिलने आए थे। उस समय मैं कुछ बोल ना सकी थी सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यार प्यारा किंतु किसी का भी ना होने वाला वह सबसे न्यारा है। वे तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। तो इस प्रकार कुंती क्या मांगती है आपको समझ में आ गया होगा। अगला अंक हम जो पढ़ने वाले हैं अगला वो है युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना, श्री कृष्ण की स्तुति और उनका भीष्म पितामह का देह त्याग करना। इसको हम अगले अंक में पढ़ेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।